मुख्यमंत्री जी, अरपा को लेकर घोषणा की गई, अरपा महोत्सव मनाया जाएगा, पर उसके उद्गम को लेकर अभी भी विवाद चल रहा है, उसको अननेसेसरी विवाद में डाला जा रहा है, उस पर किस तरह से विचार चलेगा? मरवाही चुनाव के बाद पहली बार धरती में आया हूँ तो मतदाता भाइयों बहनों के प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर उनके प्रति आभार मैंने व्यक्त किया और सचमुच में ऐतिहासिक काम यहाँ के मतदाताओं ने किया कि सर्वाधिक वोट के ध्रुव को मिला 83,000 से अधिक वोट। इसके लिए सभी मतदाताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ तक के मरवाही के विकास की बात है तो ये जिला प्राकृतिक रूप से बहुत ही अमरकंटक से लगा हुआ है और अमरकंटक ऐसी जगह है कि जहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकली है, जो नर्मदा में भी हमारे छत्तीसगढ़ का पानी वहाँ जाता है। तो नर्मदा केवल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के भी पानी उस नर्मदा में जाती है। नर्मदा हम सबको बहुत आस्था, उसी प्रकार से अरपा नदी के प्रति हम लोगों की गहरी आस्था है और बिलासपुर जाते जाते वो सूख जाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि अरपा 12 महीना वो पानी से भरा रहे और इसके लिए हमने कार्य योजना बनाई है। कुछ जगह भी देखने गए थे ताकि जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं ठीक है नहीं, और गांव के लोगों ने भी उसे कहा कि इस योजना से हमको लाभ मिल रहा है। और जहाँ तक के कहाँ पर से हुआ है तो आप लोग बेहतर जानते हैं, वो सब बेहतर में उसमें कोई शिकायत नहीं। पहले बहुत सारी हमने नदियों का उद्गम स्थल देखा है, कहीं पर छोटे से स्रोत कहीं पर होता है, कहीं खेत से पानी निकलता है और वो धीरे धीरे नाले के रूप में फिर धीरे से बढ़ के नदी के रूप में जाता है। तो उसी प्रकार से इसको भी हम लोगों को आप सब मिल के चिन्हित कर लें, इसमें कोई बात। रमन सिंह अब शेरो शायरी करके आरोप लगा रहे हैं, क्या वो समय काट रहे हैं या अपने डिफेंस में लगे हुए हैं? देखिए, रमन सिंह जी बखलाए हुए हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ रमन सिंह जी अपने समय में न 2100 रुपये क्विंटल में धान दे पाए, न 300 रुपये बोनस दे पाए। आज हम किसी न किसी रूप में किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं, उसको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तो वो तकलीफ है। मैंने वो चिट्ठी दिखाई, रमन सिंह जी किस प्रकार से अपनी सरकार की चिट्ठी लिखते थे कि चावल जमा करने के लिए अनुमति दी जाए, इतना रेट देना चाहिए, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। उस समय भी उसकी नींद चलती थी और आज भी उसकी बात नहीं सुनी जाती। 60 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की जब सहमति बनी है तो आदेश 24 लाख मीट्रिक टन के क्यों? रमन सिंह जी वहाँ पत्र लिखे थे छत्तीसगढ़ किसानों की तैसी है, तो आपके यदि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अपने पार्टी के तो उसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कि केवल अड़ंगाबाजी लगाने का। आज भी 2500 रुपये की बात कही, 2500 रुपये हम तो समर्थन मिले, क्या बोनस हम लोग देना चाहते थे, लेकिन हमारी जब सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो राज्य में भी बोनस दिया जाता था, केंद्र सरकार भी बोनस देती थी। लेकिन जब से इंडिया की सरकार बनी, नरेंद्र दामोदर मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से बोनस जो राज्य देगा उसके यहाँ से अनाज नहीं खरीदा जाएगा, न खुद दे रहे हैं न दूसरे को देने दे रहे हैं। लेकिन हम, क्योंकि भारत सरकार का आदेश है, हम उसको भी स्वीकार करते हैं। जब चुनाव समय वो छूट दी थी और इसी तरह उसी छूट के तहत तो हम 2500 रुपये खरीदे थे, एक साथ पेमेंट हुआ था। लेकिन पिछले साल उन्होंने कहा कि आप बोनस नहीं दे सकते, बोनस दोगे तो आपका चावल नहीं खरीदेंगे। और वो मैंने कहा भाई पिछले साल जब छूट दिए थे, 2 साल छूट दिए थे, तो इस साल भी हमको छूट मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ की अपनी विशेष परिस्थिति है, यहाँ 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। एक फसल यहाँ होता है तो उसमें अपने पूरे परिवार को पालना होता है, तो हमको छूट मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। लेकिन केंद्र सरकार के आदेश का पालन करते हुए पिछले साल भी समर्थन मूल्य में खरीदी किए, इस साल भी समर्थन मूल्य में खरीदी किए हैं। जैसे उड़ीसा में अपने किसानों के लिए उन्होंने कालिया कार्यक्रम चलाया हुआ है। आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रायतू कार्यक्रम चल रहा है। भारत सरकार खुद किसान सम्मान निधि दे रही है, हम अपने किसानों को दे रहे हैं, तो फिर किसी पेट में तकलीफ क्यों होती है? क्या बारदाने की कमी के कारण धान प्रभावित हो रहा है? बारदाना इस साल कोरोना था, बिल्कुल सही बात है। उसके कारण फैक्ट्रियाँ बंद थी, उत्पादन नहीं हुआ। हमने तो 3.5 लाख गठान की मांग की थी भारत सरकार से, सप्लाई करने की जिम्मेदारी उसकी। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और इसलिए हमने वो व्यवस्था की कि भारत सरकार 1,45,000
गठान देने की बात उन्होंने की, लेकिन अभी तक केवल 1,05,000 गठान ही मिला। 40,000 गठान आज तक के नहीं मिल पाए, जबकि दिसंबर तक के देने की बात कही थी। उसके बाद हम राइस मिलर से भी ले रहे हैं, BDS दुकानदारों से भी ले रहे हैं, और किसानों से भी आग्रह कर रहे हैं कि आपके पास यदि बारदाने है तो उसमें धान ले आए, हम उसमें खरीदेंगे। किसान बारदाने की कोई संकट नहीं है। किसान संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बिलासपुर की घटना क्या सत्ता और संगठन में कहीं मनमुटाव की स्थिति को बता रही है? कहीं कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है। किसान संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में भी आंदोलन चल पूछा जा रहा है, उसका जवाब दीजिए। किसान संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं, MSP की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, और केंद्र सरकार उस पर किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं ले रही है। ये तो हठधर्मिता है, और केंद्र सरकार को, जब किसान उस बिल चाहते ही नहीं, और केंद्र सरकार कहती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है किसानों के हित में है, और किसान कहते हैं हमारे हित में नहीं है, तो किसान जब नहीं चाहते वो कानून तो वापस लेना चाहिए। हमने भी अपने विधानसभा में पारित किया है उस कानून के खिलाफ। लेकिन केंद्र सरकार, ये सही बात है, देश के किसान जान चुके हैं ये जो कानून बनाया गया है वो किसानों के हित में नहीं बल्कि पूंजीपतियों के हित में बनाया गया है। इस कारण से किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, और केंद्र में बैठी हुई सरकार किसानों की नहीं बल्कि पूंजीपतियों की सरकार है, उसका हित का ध्यान रखना। पोषण योजना महत्वपूर्ण योजना का 100 रुपये का महज इनाम आपको कितना मोटिवेट करेगा आगे? देखिए, ये ऐसी बात है, एक गरीब आदमी को ऊपर से पैसा मिला 32,000 रुपये। यहाँ हम लोग गए थे बिलासपुर में, उसको 1 लाख से अधिक राशि मिली। मैं जब रायगढ़ गया तो एक किसान को 96,000 रुपये, मतलब एक मजदूर जिसके पास कोई ज़मीन नहीं, 96,000 रुपये और उसको पैसा मिला। कोई उसमें गाय खरीद रहे हैं, कोई भैंस खरीद रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं। 32,000 जब मिला, कल मुझे 100 रुपया का नोट को फ्रेम करा के मुझे उस सम्मान किया, उसमें लिखा वो भी, और गोधन न्याय योजना के तहत मुझे 32,000 रुपये मिला, तो मैं 100 रुपये से आपका सम्मान करना चाहता हूँ, तो वो फ्रेम करके मुझे दिया है। मैं समझता हूँ इतना बड़ा सम्मान और दूसरा नहीं।